सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग उन उद्योगों में अपनाई जाती है जहां पर निर्माण कार्य विभिन्न प्रक्रियाओं में विभाजित होता है। यानी एक बड़े लेवल पे यदि उत्पादन होता है और वहां पर एक रॉ मटेरियल लगाने से लेकर उस प्रोडक्ट को बनाने तक एक बहुत सी लंबी प्रक्रिया चलती है, तो वहां पर क्या करते हैं अपन, प्रोसेस कॉस्टिंग अपनाते हैं। जैसे मान लो एक प्रोडक्ट को बनाने में अपने को 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, जैसे प्रोसेस ए, फिर बी, फिर सी। 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यहां रॉ मटेरियल लगाया। अब यहां पर रॉ मटेरियल लगाने के बाद में यहां पर ये प्रोडक्ट यहां तक बन के तैयार हुआ, तो यहां पर जो फिनिश प्रोडक्ट होगा, जो लागत आएगी, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, और यहां से जो प्रोडक्ट बने, यहां तक जो बी प्रोसेस के लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो नेक्स्ट सी प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, और सी के बाद में जैसे 3 प्रोसेस से गुजर रहा है, तो यहां पर सी के बाद में क्या हो जाएगा, ये फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा। ठीक है, तो यानी जहां पर एक बड़े लेवल पर उत्पादन होता है और निर्माण कार्य विभिन्न प्रक्रियाओं में विभाजित होता है, वहां पर क्या करेगा अपन, प्रोसेस कॉस्टिंग लागू करेंगे। तो इसमें प्रत्येक प्रक्रिया, प्रत्येक प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे मान लो अभी एक प्रोडक्ट है, 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजर रहा है, ए, बी और सी। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रोसेस ए के लिए अलग अकाउंट बनाएंगे, प्रोसेस बी के लिए अलग अकाउंट बनाएंगे और प्रोसेस सी के लिए अलग अकाउंट बनाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले अपन जैसे मान लो अपन प्रोसेस ए अकाउंट बनाते हैं, प्रोसेस ए अकाउंट। अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, एक तो कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, एक अमाउंट, एक तो कॉस्ट पर यूनिट, एक अमाउंट। ये अपना प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे। तो इसके डेबिट साइड में क्या रखेंगे अपन, प्रोसेस ए अकाउंट के डेबिट साइड में अपन रखेंगे जैसे डायरेक्ट मटेरियल टू डायरेक्ट मटेरियल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। और को डायरेक्ट वेजेज है तो वो जाएगा डायरेक्ट वेजेज। ठीक है, इसके अलावा को डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, उसको भी डेबिट कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक है, इसी तरह और भी कोई एक्सपेंसेज है तो रख दें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। जो भी वो इनडायरेक्ट नेचर की जो एक्सपेंसेज है वो रख देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। यहां पर टोटल कॉस्ट करने के बाद में क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे अपन, ये ट्रांसफर कर देंगे प्रोसेस बी में, प्रोसेस बाय प्रोसेस बी। ठीक है, यानी डेबिट साइड में अपन क्या रखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल को जो भी खर्चा हुआ, डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट आ जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट आ जाएगी, और भी कोई जो इनडायरेक्ट नेचर की जो एक्सपेंसेज है तो आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इधर टोटल कॉस्ट हो जाएगी। यहां पर टोटल कॉस्ट हो जाने के बाद में ये टोटल कर लेंगे अपन यहां पर। ठीक है, बाय प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, अब जब प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे तो प्रोसेस बी अकाउंट में क्या करेंगे, इधर करेंगे पहले टू प्रोसेस ए अकाउंट, एंट्री होगी प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट। जब प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे तो प्रोसेस बी अकाउंट में क्या करेंगे, इधर बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट टू प्रोसेस ए अकाउंट। उसके बाद में जैसे कोई डायरेक्ट मटेरियल है की कॉस्ट है तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज है तो डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और भी कोई इनडायरेक्ट नेचर की जो एक्सपेंसेज है तो
इनडायरेक्ट में, यानी कॉस्ट साइड, इस साइड में जो भी कॉस्ट होगी वो इस साइड में आ जाएगी। इसके बाद में टोटल होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, प्रोसेस बी के लिए बाई प्रोसेस सी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेस सी आने के बाद में जब प्रोसेस सी का अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, प्रोसेस सी में इधर करेंगे डेबिट साइड में प्रोसेस बी अकाउंट। तो एक बार प्रोसेस सी का बना लेते हैं, सेम बन जाएगा प्रोसेस सी। चलो बी का बना लेते हैं एक बार पहले, सेम बन जाएगा। तो यहां पर रखेंगे टू प्रोसेस ए। ठीक है, को डायरेक्ट मटेरियल है तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट वेजेज है तो डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक है, यहां पर देखो जो प्रोसेस बी अकाउंट में आएगा यहां पर टू प्रोसेस ए अकाउंट, यहां पर रख देंगे। इसी प्रकार डायरेक्ट मटेरियल का भी होगा, डायरेक्ट वेजेज, वो सभी इस तरह रख देंगे। तो टोटल आ जाएगा इस साइड में। यहां पर आने के बाद में क्या करेंगे, इधर बाई प्रोसेस सी, सी अकाउंट यहां रख देंगे। ठीक है, टोटल से तो बाय प्रोसेस सी अकाउंट। अब जब प्रोसेस सी का अकाउंट करने बैठेंगे अपन, तो प्रोसेस सी के अकाउंट में क्या करेंगे, इसी तरह का कर लेंगे। टू प्रोसेस बी अकाउंट हो जाएगा, फिर मटेरियल वेजेज एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी खर्चा है वो रख देंगे। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, ये लास्ट प्रोसेस अपनी, तो वहां पर क्या करेंगे, बाई फिनिश्ड स्टॉक, बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। तो सी में क्या करेंगे, सेम इसी तरह सी में करेंगे। सी में क्या होगा, टू प्रोसेस बी हो जाएगा, सब इसी तरह होगा। लेकिन लास्ट में प्रोसेस, जब सी तो लास्ट प्रोसेस है, तो वहां पर अपन क्या कर देंगे, बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो सी में कर देंगे फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। जैसे 3 प्रोसेस है ए बी सी, तीन प्रोसेस में डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल 18,000, 3,000 और 1,000। डायरेक्ट मटेरियल है 18,000, 3,000 और 1,000। ठीक है, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज है 1,000 प्रोसेस ए में, 2,000 प्रोसेस बी में और 2,000 प्रोसेस सी में, ये डायरेक्ट वेजेज हो गए। और डायरेक्ट एक्सपेंसेज है 3,000, 1,000 और 1,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेज ए प्रोसेस 3,000, यहां पर 1,000 और यहां पर 1,000। और इसके अलावा इनडायरेक्ट, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एवं वस्तु को निर्माण है तो 3 विभिन्न प्रक्रियाओं में से पारित होना पड़ता है। मार्च 2018 में 1,000 इकाई का उत्पादन किया गया। इस माह में इन इकाई के उत्पादन पर किए गए व्यय के विवरण जो लागत लेखा पुस्तकों में उपलब्ध किए गए निम्नांकित प्रकार है। ठीक है, वो लिखी दिया अपन ने, कितने 1,000 यूनिट के लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 4,000 टू बी अलोकेटेड ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। हिंदी में बोल देता हूं, अप्रत्यक्ष वे 4,000 रुपए थे जिन्हें प्रत्यक्ष श्रम के आधार पर अनुवादित करना है। प्रारंभ में अथवा अंत में कोई स्टॉक नहीं है। प्रक्रिया खाते का तैयार खाता तैयार कीजिए, तैयार स्टॉक खाता बनाइए, हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस टोटल है 4,000, तो डायरेक्ट वेजेस का जो रेशियो है उसमें बांटना है। टोटल यूनिट कितनी है, 1,000 यूनिट, तो यूनिट हो गई 1,000। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है टोटल, 4,000। तो 4,000 किस हिसाब से बांटना है, जो डायरेक्ट वेजेज का जो रेशियो है क्वेश्चन में दिया गया है, जो डायरेक्ट वेजेज का जो रेशियो है उसी आधार पर अपने को क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटना है। तो जैसे 4,000 रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, डायरेक्ट वेजेज का रेशियो हो गया 1:2:2, यानी 1,000 2,000 2,000 का रेशियो हो जाएगा 1:2:2। तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 डिवाइड, तो 3 और 5 इंटू 4,000,
यहाँ हो जाएगा 8×45 800, यहाँ पर हो जाएगा 2×5 इंटू 4000 1600, और यहाँ भी हो जाएगा 1600। इस प्रकार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन। 1000 यूनिट है टोटल। अब यहां पर देखो इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल है अपने पास में, प्रोसेस ए में कितना है 18,000 रुपए, ये 18,000। ठीक है, टोटल यूनिट है 1000, तो 1000 यूनिट का हो जाएगा 18 रुपए पर यूनिट। 18,000 में 1000 का भाग देंगे 18 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्ट वेजेज की। इसी में डायरेक्ट वेजेज है 1000 रुपए, 1000 1 रुपए पर यूनिट वेजेज होगी। फिर बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज की, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है 3000 प्रोसेस ए में, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज 3000। तो पहले अपन प्रोसेस ए कर रहे हैं पहले। अब है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में 800 रुपए, 800 रुपए। यहां पर कितना हो जाएगा 3 रुपए पर यूनिट, और हो जाएगा 0.8 रुपए पर यूनिट, 0.80। ठीक है, अब यहां बात करते, अब ये टोटल देखेंगे कितना हुआ। 19×3 22.8 हो गया यहाँ तो, 22.8 रुपए पर यूनिट। यहां हो जाएगा 19×3 22 22,800। यहां पर क्या करेंगे अपन बाय प्रोसेस बी अकाउंट 22,800 यानी 22.8। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रोसेस ए अकाउंट अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, बाय प्रोसेस बी अकाउंट किया अपन ने। यहां पर क्या करेंगे, जब प्रोसेस बी का अकाउंट करने बैठेंगे अपन, तो प्रोसेस ए अकाउंट कितना 22.8, 22,800 रुपए। अब इसका देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कितना है। इसका है 3000, डायरेक्ट वेजेस 2000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया 3000 का। 3000 ये रख दिए, 3 रुपए पर यूनिट। वेजेस हो गए 2000, ये वेजेस रख दिए 2000, 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। और एक्सपेंसेस है वहां पर 1000, 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं 1600 रुपए, 1.6। ठीक है, अब ये टोटल हो जाएगा अपने 22,800 प्लस 3 25,800 प्लस 2 27,800। ठीक है, 3 2 5 और 1 6 यानी 28,800 प्लस 1600 29,400 30,400 30,400 रुपए। यहां पर कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6 22.8 वो 30.4, ये 30.4 पर यूनिट हो गई। अब अपन सी का अकाउंट भी बना लेते हैं एक बार। प्रोसेस सी अकाउंट, यहां पर करेंगे अपन टू प्रोसेस बी, टू प्रोसेस बी अकाउंट। कितना किया अपन ने, ये 30,400 हो जाएगा टोटल, 30,400 30.4, यहाँ टोटल करेंगे 30.4 और 30,400। यहां पर करेंगे टू प्रोसेस बी 30,400 30.4। अब देखो यहां पर डायरेक्ट मटेरियल कितना है 1000, 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। डायरेक्ट वेजेज है 2,000, 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। और डायरेक्ट एक्सपेंसेज है 1000, 1 रुपए
पर यूनिट के हिसाब से। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है कितना, 1600 रुपए, 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। टोटल कितना हुआ, 1 रुपए 6 पैसे 60 पैसे 1.6। अब यहां पर देखो 3 4 4 1 5 1 6 36 30.4.6 31 हो जाएंगे। 3 4 1 5 31 36 यहां पर हो जाएगा 31 32 33 35 36,000 बाई फिनिश्ड स्टॉक। लास्ट में क्या आ जाएगा, बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट 36,000 36 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस प्रकार अपन क्या करेंगे, प्रोसेस अकाउंट, जैसे प्रत्येक प्रोसेस का अलग अकाउंट बनाएंगे। एक बार और देख लेते दोबारा, यानी प्रोसेस अकाउंट में क्या अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट रहेगी उस कॉस्ट को रखेगा मैं डेबिट साइड में। कॉस्ट का टोटल आने के बाद में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर जैसे प्रोसेस ए अकाउंट बना रहे तो अपन क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को अपन बाय प्रोसेस बी अकाउंट कर देंगे। इसके बाद में जब नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे, उस नेक्स्ट प्रोसेस का जब अपन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले एंट्री कर देंगे प्रोसेस, ये वाली एंट्री टू प्रोसेस ए अकाउंट 22,800। उसके बाद में जो भी कोई कॉस्ट वगैरह है, एक्सपेंसेस है, वो इस डेबिट कर देंगे। और टोटल करने के बाद में अपन करेंगे बाय प्रोसेस अकाउंट सी अकाउंट, बाय प्रोसेस सी अकाउंट। इसी प्रकार फिर प्रोसेस सी अकाउंट करेंगे तो करेंगे टू प्रोसेस बी 30,400, यहाँ इसमें ट्रांसफर कर दिया था अपन ने। इसके बाद को मटेरियल जो भी कोई खर्चा है, कॉस्ट है, वो डेबिट करने के बाद टोटल आएगा तो अपन लास्ट प्रोसेस है, इसलिए अपन यहां पर क्या करेंगे, बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। अब इसके बाद में अपने को फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट बनाना है, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं एक बार। इधर तो हो जाएगा टू प्रोसेस सी अकाउंट हो जाएगा 36 रुपए और 36,000, ठीक है। और इधर हो जाएगा 36,000 36 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कर देंगे। इस प्रकार अपन 3 तो प्रोसेस अकाउंट हो जाएंगे और एक फिनिश स्टॉक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।